जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि एक नए साधक का अक्सर करके एक प्रश्न होता है कि हम जब ध्यान साधना करते हैं तो हमें बहुत डरावने सपने आना प्रारंभ होते हैं। हमें ऐसा लगता है हमारे आसपास कोई है, हमें कोई देख रहा है, या फिर मन में इतनी बेचैनी और घबराहट होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। बहुत कुछ उनके साथ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिसको व्यक्ति किसी से पूछता है तो वो व्यक्ति सामने वाला उसको यदि गलत नॉलेज देता है, उसकी वजह से वो साधक पद भ्रष्ट हो जाता है, अपनी साधना को छोड़ देता है, मंत्र जाप को छोड़ देता है, ध्यान को छोड़ देता है। तो इसके पीछे असली कारण क्या है, इसके पीछे सत्य कारण क्या है कि ऐसा एक साधक या एक भक्त या अध्यात्म मार्ग पर जो व्यक्ति चल रहा है उसके साथ जब ये घटनाएं होती हैं तो ये किस कारण से होती हैं, इनका उद्देश्य क्या है, क्या ये सच में भूत प्रेत होते हैं। तो आज इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी है। वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपके हित में ये जानकारी होगी। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि साधना क्या है, साधना क्या करती है। देखिए, साधना का सीधा सा तात्पर्य इतना है कि अपने अंदर जो शक्तियां छुपी हुई हैं उनको जगाना और खुद की इंद्रियों को साधना, खुद को साधना और अपनी पहचान की पुष्टि करना कि हम हैं कौन, हमारा यहाँ पृथ्वी पर होने का तात्पर्य क्या है। इस चीज को जानना, अपनी ऊर्जाओं को जगाना, अपनी शक्ति को जगाना, यही साधना का तात्पर्य होता है। हर व्यक्ति के अंदर दो प्रकार की ऊर्जा होती है जिसको हम सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा अधिक है, ऐसे व्यक्ति के मन में प्रेम होता है, शांति होती है और वो अपने ईश्वर के प्रकाश को देख पाता है, जान पाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा होती है। वहीं किसी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मकता हावी हो, ये कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं, लेकिन एक नकारात्मकता जो आपको डर देती है, बेचैनी देती है, घबराहट देती है, क्रोध को बढ़ाती है, वासना को बढ़ाती है और आपके मन में भ्रम उत्पन्न करती है, ये नकारात्मकता होती है। सकारात्मक ऊर्जा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी, आपको सकारात्मक ही प्रभाव देगी जो आपके हित में होगा। लेकिन नकारात्मकता हमेशा आपके विपरीत चलती है। जिस चीज से आप दूर भागते हैं वही चीज आपको ग्रसित करने लगती है और व्यक्ति डर जाता है। जब कोई व्यक्ति मंत्र जाप, ध्यान, साधना, हवन इत्यादि करता है तो उससे एक ऊर्जा प्रकट होती है। वो ऊर्जा होती है सकारात्मक ऊर्जा। तो ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे मन में बैठे ना जाने कितने जन्मों के पाप, भय, डर, इनको बाहर निकालना शुरू करती है। जो ऊर्जा हमने प्राप्त की है मंत्र जाप से, ध्यान से, हवन से, इनसे जो ऊर्जा प्रकट हुई है वो ऊर्जा वह हमारे शरीर में बैठी नकारात्मकता को ऊपर लेके आने लगती है, उसको बाहर निकालना शुरू करती है। ये प्रक्रिया थोड़ी असहज लग सकती है हर व्यक्ति को, क्योंकि हर व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं होता है। एक सच्चा साधक तो हर परिस्थिति के लिए तैयार है, लेकिन जो नए साधक हैं, जो गृहस्थ लोग हैं, वो इन चीजों के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब उनके साथ ये समस्याएं प्रारंभ होती हैं तो वो डर जाते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ी असहज है क्योंकि अंदर की सफाई कभी आसान नहीं होती। आप दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया में कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकना इतना आसान नहीं होता है। डर या बुरे सपने ये क्यों आते हैं लोगों को जब कोई अध्यात्म में आता है? देखिए, जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा आप प्रकट कर रहे हैं मंत्र जाप या हवन, ध्यान आदि से, साधनाओं से, तो जो हमारे मन की नकारात्मकता है, जो ना जाने कब कब से दबी हुई है, और वो नकारात्मकता कहाँ होती है? हमारे अवचेतन मन में। वो हमारे अवचेतन मन में होती है और जब हम मंत्र जाप साधना करते हैं तो उससे हमारा अवचेतन मन खुलने लगता है। और ये वही जगह है जहां हमारे सारे पुराने डर, भय, आघात, गलतियां, पाप और जो इच्छाएं हम दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर सकते, वो इच्छाएं, जैसे बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हम समाज में नहीं कह सकते या हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाला उसको पता नहीं किस प्रकार से लेगा, तो हम उन इच्छाओं को भी दबा जाते हैं और ना जाने कितने प्रकार के अंधकार छिपे होते हैं। और जब वो अवचेतन मन खुलने लगता है तो ये सब सतह पर आने लगते हैं, ये ऊपर आने लगते हैं और व्यक्ति को लगता है कि कोई भूत प्रेत या कोई छाया उनके ऊपर हावी हो रही है। कहीं उनकी पूजा या मंत्र गलत तो नहीं है, कहीं वो गलत तो नहीं कर रहे हैं। और फिर उनको मिल जाए कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको पद भ्रष्ट कर दे, तो व्यक्ति का तो पूरा जीवन ही खराब हो जाता है।
पहले वो भगवान की प्राप्ति के मार्ग पे था, लेकिन अब वो व्यक्तियों के चक्कर लगा रहा है ठीक होने के लिए, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उसकी ही नकारात्मकता सतह पर आ रही है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा उसको बाहर के लिए धकेल रही है कि अब मेरा स्थान है यहाँ, तुम बाहर निकलो। ये कोई भूत नहीं होता है, बल्कि ये व्यक्ति के पुराने विचार और डर का एक रूप है, जो आपको आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये डर और विचार आपके हैं। कल्पना करो कि तुम्हारे घर में कोई एक ऐसा रूम है जिसकी कभी कोई सफाई नहीं करता है, जिस रूम में कभी कोई एंटर नहीं होता है, वो रूम हमेशा बंद होता है। एक दिन आपने प्रण लिया कि मैं इस रूम की सफाई करूंगा। ऐसे ही एक साधक प्रण लेता है कि मैं अपने अंदर की सभी नकारात्मकता का नाश करके सकारात्मकता को धारण करूंगा, और जो पूर्ण सकारात्मक है मैं उसको प्राप्त करूंगा। तो इसी प्रकार एक व्यक्ति ने सोचा कि मुझे इस रूम की सफाई करनी है। जब उस रूम को सबसे पहले खोला जाएगा तो उसमें से धूल उड़ेगी, उसमें जाले दिखेंगे, गंध भी आती है, आंखों में धूल मिट्टी जाने के कारण जलन भी होती है। थोड़ी देर उस रूम का माहौल असहज लग सकता है, खांसी भी आती है। जिनको धूल से एलर्जी है उनकी सांस फूलने लगती है। अब व्यक्ति के पास दो रास्ते हैं, या तो उस रूम को बंद करके चला जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो धूल मिट्टी साफ नहीं होगी, उसने अपने कपड़ों पे धूल मिट्टी अगर लगा ली है तो वो नहा के साफ हो जाएगी। दूसरा मार्ग ये है कि वो थोड़ा सा कष्ट सहन करके उस रूम की सफाई कर ले, तो वो रहने योग्य जगह स्थान बन जाता है। और सफाई होने के बाद उसी रूम में एक सुगंध आती है और शांत वातावरण महसूस होता है। साधना में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तुम भीतर की सफाई करते हो तो पहले थोड़ी सी धूल यानी कि डर, सपने, भ्रम, चिंताएं ऊपर उठते हैं। मंत्र जाप की शक्ति और उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है? देखिए, हर मंत्र एक स्पंदन प्रकट करता है, वाइब्रेशन प्रकट करता है। हर मंत्र में एक वाइब्रेशन है, और जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही मंत्र को बार बार उच्चारित करता है तो उस मंत्र का स्पंदन इतना विस्फोटक हो जाता है कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है, और यही स्पंदन व्यक्ति के शरीर और मन के हर एक हिस्से तक पहुंचता है। कहीं भी कुछ भी दबा हुआ है उसको स्पंदित करके बाहर निकालता है। उसके अंदर एक स्पंदन प्रकट करता है जिससे कि वो ऊपर उठ सके। जहां जहां नकारात्मकता होती है ये स्पंदन उससे टकराते हैं और उसे बाहर धकेलते हैं। और इसी कारण लोग कहते हैं कि ध्यान या मंत्र जाप या साधना के बाद हमारे सिर में दर्द होता है, शरीर भारी भारी लगने लगता है, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, डर लगता है, नींद के समय कोई छाया दिखती है, हमारे साथ कोई गलत ऊर्जा अट्रैक्ट हो रही है। ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है। ये भूत नहीं, भूली हुई ऊर्जा का बाहर निकलना है। जो आज आपने किया वो भी है, जो आपने पहले किया जो आपको याद नहीं है, लेकिन वो भी आपके ही अंदर है। तो ये सब चीजें बाहर निकलती हैं। तो जब हम देखते हैं मरे हुए लोग, हम देखते हैं कोई ऐसी चीजें जो हमने नहीं देखी हैं, तो वो कब की हैं? वो स्मृति हैं जो आज हमें याद नहीं है, लेकिन वो कर्म हमारे ही हैं। और कुछ चीजें ऐसी दिखती हैं जिनको आज के समय हम जानते हैं। तो इसलिए भी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि चलो इतना तो ठीक था, लेकिन हमने ये देखा उस व्यक्ति को तो हम जानते तक नहीं, उसको तो हमने कभी देखा नहीं, सुना नहीं, फिर उसको हमने ऐसे क्यों देखा? क्योंकि ये कई कई जन्मों का एक खाता है जो कि आपके साधना और ध्यान के स्पंदन से खुलता है। तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति ध्यान करते हैं उन्हें दृश्य दिखाई देते हैं, उनको कुछ छवियां दिखाई देती हैं, उनको कुछ रंग प्रकाश ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। मंत्र जाप ध्यान के समय बहुत से लोगों को रंग दिख सकते हैं, कुछ लोगों को आकृतियां दिखती हैं, किसी को नीली रोशनी दिखती है, किसी को बहुत तीव्र प्रकाश दिखता है, किसी किसी को कोई चेहरा दिखता है, किसी किसी को देवी देवताओं की छवियां दिखती हैं, किसी को सफेद या सुनहरी चमक दिखती है। तो इन सब का अर्थ क्या होता है, किस लिए ये हमें दिखाई देते हैं? देखिए, जिन व्यक्तियों को नीली रोशनी दिखती है, नीला प्रकाश दिखता है, तो उसका तात्पर्य होता है शांति, और ये भगवान विष्णु की ऊर्जा है। ये उनकी ऊर्जा का संकेत है कि आपके अंदर एक शांति, एक आनंद की प्राप्ति होना प्रारंभ हो गया है। जिन व्यक्तियों को लाल प्रकाश दिखता है, इसका सीधा सा तात्पर्य है शक्ति, साहस और मां दुर्गा की शक्ति का संकेत है। जिन लोगों को सुनहरी और सफेद रंग की रोशनी दिखती है, इसका तात्पर्य सीधा सा है कि आपकी जो आत्मा है उसकी शुद्धि हो रही है, जिस पर ना जाने कितनी परतें चढ़ गई थीं, लेकिन आपके मंत्र जाप और ध्यान के कारण, आपकी साधना के कारण, आपकी भक्ति के कारण उसकी वो मलिनता छटने लगी है और भक्त का अपने ईश्वर से जुड़ाव होने लगा है। ये जो वो प्रकाश देख रहा है वो आत्मा का प्रकाश है। वो आत्मा से भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पे चल रहा है।
जिन लोगों को बैंगनी रंग दिखता है, इसका तात्पर्य है कुंडलिनी जागरण। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, आपके चक्रों पे कार्य हो रहा है। और जिन व्यक्तियों को केवल अंधेरा दिखता है, छाया दिखती है, तो इसका तात्पर्य है कि आपके अंदर बैठी जो अंधकारमय नकारात्मकता है वो बाहर निकल रही है। जब वो बाहर पूर्ण रूप से निकल जाएगी, फिर आपको प्रकाश दिखेगा, फिर आपको कलर दिखेंगे, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी छवियां दिख सकती हैं। तो जब तक अंधेरा और छाया दिख रही है, तो वो आपके अंधकार का बाहर निकलना है। ये डरने की बात नहीं है। जब किसी मार्ग पे आप चल दिए, भरोसा आपको अपने इष्ट पे पूरा है, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। मैं उन भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन साधकों की बात नहीं कर रहा हूं जो अपने स्वार्थ के लिए इस मार्ग में है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो खुद को जानना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं और भगवान से एकाकार होना चाहते हैं। जो सत्य में पिता है, जो सत्य में माता है, आप उनसे मिलना चाहते हैं। ये आपका एक सफर है, इस सफर पे आप चल रहे हैं, तो उसमें परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है। अब जो कुछ स्वार्थ के लिए बैठे हैं उनकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक सच्चे भक्त और साधक की बात कर रहा हूं। इसका मतलब है कि तुम्हारा ध्यान गहराई में उतर रहा है। अब तुम ऊर्जा की भाषा को देखने और सुनने लगे हो, समझने लगे हो। डरावने सपनों का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, क्यों आ जाते हैं ये सपने? तो देखिए, सपने आत्मा की भाषा होते हैं। जब शरीर सो जाता है और मन भी सो जाता है, तब भी आत्मा कार्य कर रही होती है। अगर व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने वाला है या अध्यात्म मार्ग में चल रहा है, वो धर्म को जानना चाहता है, वो सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ना चाहता है, तो उसके मंत्र जाप, उसके ध्यान, उसकी साधना, उसकी भक्ति की ऊर्जा उसकी पुरानी यादों को साफ करने लग जाती है और वही यादें सपनों के रूप में बाहर निकलने लगती हैं। कभी आपने सुना हो कोई व्यक्ति कहता है एक ही सपना हमें बार बार आता है, या हमको इसी प्रकार के सपने हमेशा आते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि वो आपके मन में, आपके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं वो छवि है जो बाहर निकलना चाहती है, लेकिन आप उसको निकलने नहीं दे रहे हो। आप डर जाते हो, आप घबरा जाते हो, आप उठ जाते हो। और जिस दिन वो छवि बाहर निकल गई, उस दिन फिर वो सपना आएगा नहीं दोबारा। फिर वो सपना नहीं आएगा जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरा ही है, मेरा ही कर्म है। जिस दिन आपने उसको समझ लिया, उस दिन फिर वो नहीं सपना आएगा तुम्हें। फिर चाहे कुछ भी आए, लेकिन वो नहीं आएगा। और आप अपनी तरफ से सही चल रहे हैं, कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अध्यात्म में हैं, आप साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, कुछ आपकी अभिलाषा नहीं है, केवल एक भगवान से आपकी प्रीति है, और फिर भी आपको डरावने, बुरे, गंदे स्वप्न आ रहे हैं, तो समझ लो कि मार्ग सही है। और जो जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, उस मार्ग का कुछ ना कुछ अस्तित्व है, जिस कारण से बाधाएं बीच में खड़ी हो रही हैं। कुछ ना कुछ तो अस्तित्व है। और यदि किसी की नकारात्मकता बहुत ज्यादा प्रभावी है, ना जाने कितने उसके विचार गंदे थे, क्या था, वो उसकी नकारात्मकता इतनी बढ़ चुकी है कि वो उसको एक प्रेत बन के दिख रही है या एक छाया बन के दिख रही है, तो डरने की आवश्यकता नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जाप प्रारंभ कर दो, या फिर राम नाम का जाप करो, क्योंकि वो सच में आत्मा नहीं है, बस तुम्हारे अंदर की किसी अधूरी भावना का प्रतीक है। सच में भूत प्रेत नहीं है। देखिए, असली भूत कौन है इसको जानते हैं। भूत का मतलब होता है जो बीत चुका है। असली भूत कोई आत्मा नहीं, बल्कि हमारे बीते हुए कर्म, विचार और भावनाएं हैं, जो अभी भी हमारे भीतर जीवित हैं। हम खुद से ही डर रहे हैं, अपने ही कर्मों से भाग रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी को झूठ बोल दे, उस व्यक्ति को एक अनजाना सा डर हमेशा सताएगा कि कहीं मेरी पोल खुल गई तो वो रिश्ता मुझसे दूर हो जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस प्रकार की जो नकारात्मक सोच है, जो हमारे कर्म हैं, जो हमने कर दिए जाने अनजाने में, आज वही है हमारे सामने। क्योंकि हम सफाई कर रहे हैं, तो उस रूम में जो भी कुछ है वो हम सबको फेस करना पड़ेगा। उस रूम में यदि कोई स्टैचू रखा है तो वो भी हमें दिखाई देगा, और उस रूम में यदि कीड़े मकोड़े भी हैं तो वो भी हमें देखने पड़ेंगे। धूल मिट्टी को भी हमें फेस करना पड़ेगा, तब वो रूम हमारे रहने योग्य बन पाएगा। तो जब आपका जो शरीर है वो क्या है, खाली कमरा ही तो है, जिसमें ना जाने कितने जन्मों के संचित कर्म हैं। और जब आप अध्यात्म में आते हो, आप इस रूम की सफाई करने चल दिए। अब इस रूम में आपने जो जो भर के रखा था उस सबको फेस करना पड़ेगा। बाहर का कोई भूत प्रेत नहीं है,
आपके अंदर ही ना जाने कितने भूत प्रेत बैठे हैं। आपके अंदर ही आपके कर्म हैं जो भूत प्रेत बन के आपको डराते हैं। जैसी आपकी मानसिकता होगी उसी प्रकार से आपके कर्म बाहर निकलते हैं। एक माँ काली के वीडियो में भी मैंने बताया था कि लोग माँ काली से क्यों डरते हैं, क्योंकि माँ काली आपके कर्मों को खींच के आपके आगे खड़ा करती है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, तब जाके वो काली शांत होती है, तब वो युद्ध थमता है। उसी प्रकार जब अध्यात्म में आप आते हो तो उथल पुथल होती है, धूल मिट्टी उड़ती है, छवियां दिखती हैं, मकड़ी के जाले दिखते हैं। लेकिन जब आप एक बार उसे एक्सेप्ट कर लोगे कि ये मेरे ही कमरे की गंदगी है जो मुझे दूर करनी है, अब चाहे मेरे सामने कुछ भी आ सकता है लेकिन मुझे सबको साफ करना है, तो डर वहीं खत्म है। जब ध्यान साधना करते हैं तो ये सब सतह पर आने लग जाते हैं। हमें भगवान की अनुभूतियां बाद में होती हैं, पहले ये गंदगी बाहर निकाली जाती है। सतह पर क्यों आते हैं? ताकि हम उनसे मुक्त हो सके। इसलिए तुम्हें जब भी डर लगे, यदि तुम अध्यात्म में हो, साधक हो, जब भी तुम्हें डर लगे या सपने अजीब आए तो उनसे कहो तुम्हारा धन्यवाद। विचलित मत हो जाओ कि ऐसा क्यों दिखा, मैं तो पूजा करता हूं, मैं तो मंत्र जाप करता हूं। नहीं, आप बोलो धन्यवाद, अब तू बाहर आ रहा है और मैं तुझसे सदा सदा के लिए मुक्त हो रहा हूं। आज के बाद तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता। और जब तुम एक्सेप्ट करना सीख जाते हो, समर्पण सीख जाते हो, तो आपके कर्म कटते हैं। आप किसी चीज को स्वीकार लेते हो। मान लो कोई व्यक्ति आपसे आके कहे तुमने ऐसा किया, तुम्हारी गलती है, और तुम्हारी वहां गलती थी और तुमने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी गलती थी, मैं क्षमा मांगता हूं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको मारेगा पीटेगा नहीं। थोड़ी देर वो नाराज होगा लेकिन आपके समर्पण को देख के वो शांत हो जाएगा और आप उस भार से मुक्त हो जाओगे। आपको डर नहीं रहेगा कि मेरा भेद खुलेगा तो क्या होगा, क्योंकि भेद आपका खुल गया और आपने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वहीं आप उससे भागो और ब्लेम किसी और के ऊपर करो, किसी और को दोषी ठहरा दो कि नहीं मैंने नहीं, उसने किया, तो आप ऐसे एक जाल में बुनते जाओगे। आप उसके भी बुरे बन गए और जिसके ऊपर आपने दोष को डाला उसके भी आप बुरे बनोगे और फिर वो व्यक्ति भी आपको किसी न किसी के लिए दोषी ठहरा देगा। तो आप एक जाल में चकड़ जाते हो और यही जाल अध्यात्म से कटता है। जैसी आपकी मानसिकता वैसा ही रूप आपके कर्म आपके सामने लेके आते हैं। जिस चीज में आप बिलीव करोगे, अब जो लोग नहीं भूत प्रेतों में मानते तो उनके कर्म भी उनके सामने आते हैं, लेकिन उनके सामने भूत प्रेत बन के नहीं आते और वो कहते हैं हमने तो आज तक नहीं देखा, क्योंकि मानसिकता उनकी नहीं है उस प्रकार की। तो जैसी आपकी मानसिकता है आपके कर्म उसी प्रकार से सामने आएंगे। इसलिए ये भूत वाला टॉपिक अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए यदि आप अध्यात्म में हैं। अब जो अध्यात्म से जुड़ने के बाद जो आपके साथ होगा वो सब आपकी सफाई की एक प्रक्रिया है जिसको आप समर्पित भाव से स्वीकार कर लो। देखिए, साधना में डर कब ज्यादा खतरनाक होता है मैं ये भी बता देता हूं। अब तक जो बताया वो नॉर्मल है, लेकिन खतरनाक कब होता है? अगर डर अत्यधिक बढ़ जाए, हर समय का डर बन जाए, आपकी नींद उड़ जाए, आपको नींद ना आए, हमेशा कोई छाया आपको अपने आसपास महसूस हो, तो यह संकेत है कि जो आपकी ऊर्जा है वो असंतुलित है। यहां भी मैं भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी ऊर्जा असंतुलित है। तो ऐसे समय में तुरंत किसी अच्छे साधक या गुरुजन से मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अधिक शक्ति का भार, जैसे एक संख्या होती है, एक तरीका होता है किसी कार्य को करने का, जब हम उसके विपरीत चलते हैं तो हमारी ऊर्जा संतुलित होती है, क्योंकि कभी कभी अत्यधिक ऊर्जा हमारा शरीर और मन संभाल नहीं पाते हैं और जिस कारण से हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है नए लोगों को कि पहले आपको इतनी माला करनी है, उसके बाद आपको एक एक करके बढ़ानी है, धीरे धीरे अपनी साधना को बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि एकदम से किसी व्यक्ति पे 50 किलो का वजन रख दिया जाए और उसकी क्षमता 10 किलो उठाने की है तो फिर उसके गर्दन में चोट आएगी। लेकिन यदि 10 किलो कोई व्यक्ति लेके चल रहा है और उसे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो वो उसकी नसों को खोल रहा है जिससे कि कल वो 11 किलो उठाने के लिए तैयार रहे। तो उसी प्रकार से जब अत्यधिक कोई बिना नियम के और अत्यधिक साधना या मंत्र जाप इनको करता है तो वहां ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। और अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, अपने पास जल जरूर रखो और भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरी ऊर्जा को संतुलित करें। उसको आप ग्रहण कर लो। किसी मिट्टी या घास के स्थान पे 5 मिनट 10 मिनट वॉक कर लो, जिस कारण से आपकी जो असंतुलित ऊर्जा है वो धरती में समा जाती है और आपके शरीर को उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है, आपका शरीर आपका मन उसको संभाल पाए।
तो कुछ लोगों के साथ ये गड़बड़ इसलिए भी हो जाती है क्योंकि वो फ्लो में बहुत कुछ कर बैठते हैं और बाद में फिर वो डरते हैं। तो इतना आप सिंपल सा समझ गए होंगे कि डर या बुरे सपने जब आने लगते हैं हमें, तो सीधा सा यही है कि नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है जो हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं थी। जो एक विष था वो बाहर आ रहा है, हम दवाई खा रहे हैं, डोज ले रहे हैं, जिस कारण से वो बीमारी बाहर निकल रही है। और जब बीमारी बाहर निकलती है तो थोड़ा ज्यादा परेशानी देती है, कंपन या झंझनाहट होती है शरीर में। तो इसका तात्पर्य है कि ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर, जिसके कारण से हमारे चक्र वाइब्रेट हो रहे हैं और हमारा शरीर भी वाइब्रेट हो रहा है। देवी देवताओं की छवियां दिखना, देवी देवता स्वप्न में दिखना, ये आपकी साधना की उन्नति को दर्शाता है कि आप साधना में अग्रसर हो रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो सही मार्ग है। आपने जो मार्ग चुना है देवी देवता तक पहुंचने का, वो ये सही मार्ग है, इसलिए वो देवी देवताओं की छवियां आपको दिखाई देती हैं। अंधकार या छाया का दिखना, अब चेतन मन की सफाई हो रही है। सफाई होने के बाद आपको प्रकाश दिख जाएगा। अभी धूल इतनी है कि आप चीजों को ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक बार जब धूल हटेगी तो आप हर एक चीज को ध्यान से देख पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। शांत व्यक्ति जब हो जाता है, उसको आनंद आपने देखा हो और उसकी नींद भी बेहतर हो, तो इसका तात्पर्य है कि उसकी साधना का संतुलन है, वो अपनी साधना में संतुलित तरीके से चल रहा है। उसको ना तो इस चीज की चिंता है कि मुझे कोई अनुभव क्यों नहीं हो रहा, ना उसे इस चीज की चिंता है कि मेरे साथ कोई नकारात्मकता तो नहीं जुड़ गई। वो संतुलित है, उसके ऊर्जा का प्रवाह इतना हो रहा है कि वो फालतू की चीजों में नहीं सोचता, वो सीधा अपने मार्ग पे चल रहा है, वो संतुलित है। आज की जानकारी यही थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है और आपको इससे बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।